हेलो बच्चों, आज का विषय है हमारा हिंदी व्याकरण का संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। सबसे पहले आज हम इस विषय में संज्ञा की परिभाषा को जानेंगे कि संज्ञा होती क्या है, संज्ञा क्या चीज़ है। ओके, पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। जिन शब्दों से, ध्यान से सुनिएगा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के होने का बोध होता है, उन शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको विस्तार पूर्वक पाठ के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। अब देखिए, ये क्या है? एक चित्र है। चित्रों के माध्यम से इसमें आपस में वार्तालाप हो रही है और चित्र के माध्यम से आपको इसमें समझाया गया है कि संज्ञा होती क्या है। तो इसमें जो लाल रंग के पेन से जो लिखा हुआ है ना, जो लाल रंग से, वो जो सारे वर्ड शब्द हैं वो क्या है? संज्ञा हैं। जैसे इसमें देखिए, दो फ्रेंड्स हैं, यानी दो दोस्त हैं जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, मीन्स बातचीत कर रहे हैं। ठीक है रूही, तो इसको आप देखिएगा, पढ़िए और उसको समझिए, ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हम इस पाठ को। ठीक है, रूही, तुम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गई थी? एक फ्रेंड, एक दोस्त अपनी दूसरी दोस्त से पूछती है, रूही, तुम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गई थी? तो उसकी जो दोस्त है वो बोलती है, मैं इन छुट्टियों में माता पिता के साथ दिल्ली घूमने गई थी। अरे वाह, या वहाँ पर तो तुमने क्या क्या देखा? वो पूछती है, अरे वाह, वहाँ पर तुमने क्या क्या देखा? उसे प्रश्न करती है। वहाँ पर हमने लाल किला और कुतुब मीनार देखा। उनकी सुंदरता देखकर हम सब खुशी से झूम उठे। ठीक है, अब क्या आपको जो मैंने परिभाषा बताई थी, रूही क्या है? नाम है। माता पिता क्या है? वो भी उनका संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता के बारे में बोला जाए तो माता पिता भी संज्ञा है। दिल्ली क्या है? शहर का नाम है। ठीक है, कुतुब मीनार क्या है? जगह का नाम है। सुंदरता क्या है? भाव का बोध। खुशी क्या है? भाव का बोध करवा रही है। लाल किला क्या है? जगह का नाम है। तो ये सारी क्या चीज़ें, ये सारे जो शब्द आए हैं ये सब संज्ञा हैं। क्या तुमने दिल्ली का चिड़ियाघर भी देखा? अब यहाँ पे दिल्ली भी संज्ञा है और चिड़ियाघर भी संज्ञा है। ठीक है, हाँ, चिड़ियाघर में चीता, चिंपांजी, शेर और रंग बिरंगी चिड़ियाँ भी देखी। अब चिड़ियाघर तो संज्ञा है ही, पर जो चीता है, चिंपांजी है और जो शेर है, जो यहाँ पर जितने भी जानवर वो सब क्या हैं? संज्ञा हैं। तुमने वहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदी? मैंने वहाँ से नाचने वाली गुड़िया, फ्रॉक और तुम्हारे लिए सुंदर सा रिबन खरीदा। ये लो तुम्हारा रिबन। अब ये क्या है? गुड़िया, ये भी एक वस्तु हो गई। फ्रॉक, ये भी एक वस्तु हो गई। रिबन, ये भी एक वस्तु हो गई ना। और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये भी संज्ञा है, क्योंकि वस्तु का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए, यहाँ पर जो दी गई है, जो लाल रंग से जो यहाँ पर जो बातचीत हुई है दो दोस्तों के बीच में, उसमें रंगीन शब्दों से नाम जो दर्शा रहे, वो सारे वर्ड क्या है? वो सारे शब्द क्या है? संज्ञा का बोध करवा रहे हैं। चलिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमने पाठ में जो पढ़ा उन नामों को हम अलग अलग करके लिखेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, व्यक्तियों के नाम क्या थे? रूही, माता पिता, ये क्या व्यक्ति का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, पशु पक्षियों के नाम चीता, चिंपैंजी, शेर, चिड़िया, ये सारे क्या है? पशु और पक्षी हैं। स्थानों के नाम दिल्ली, कुतुब मीनार, लाल किला, चिड़ियाघर। स्थानों में दिल्ली भी जगह का नाम है, कुतुब मीनार भी जगह का नाम है, लाल किला और चिड़ियाघर भी जगह का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये भी सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। वस्तुओं के नाम में क्या क्या है? गुड़िया, फ्रॉक, रिबन, है ना। और भाव क्या होता है? जो हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं, हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं। जैसे हमारी जो भावनाएं, हंसी, खुशी, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत उदास होते हैं, कभी कभी हमें क्या कहते हैं, हमें एक सुंदरता का अनुभव होता है ना, किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है, कहते हैं ना। तो हमारे भाव, वो हमारे भाव को दर्शाते हैं जो शब्द, उसको भी हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हर चीज़ की पहचान उसके नाम से ही होती है। ये तो आपको भी मालूम है, किसी भी चीज़ का नाम होता है तभी उसकी पहचान होती है, बिना नाम के तो पहचान होगी नहीं, है कि नहीं। इसलिए संसार में हर एक चीज़ का नाम होता है और नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे जो दी गई है वो आपको संज्ञा की परिभाषा फिर से दोहराई गई है। देखिए क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है? संज्ञा की
परिभाषा। अब आगे क्या है आपका, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। फर्स्ट है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन एंड भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, अब इसकी परिभाषा हम जानेंगे और उसके उदाहरण भी जानेंगे, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए उदाहरण दिया गया है, जैसे क्या है, जैसे मेरी दादी आगरा में रहती है। यहाँ पे आगरा क्या है, जगह का नाम है, तो आगरा जो है क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये क्या है, किसी स्थान का बोध करवाया जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि आगरा में ताजमहल है। ताजमहल भी जगह का नाम है, स्थान का नाम है, जिसे शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। किसकी याद में? मुमताज़ की याद में। यहाँ भी 2 व्यक्तियों का नाम का बोध हो रहा है ना, 2 व्यक्ति के नाम है ना। यहाँ पे इस वाक्य में 2 व्यक्तियों के नाम है, शाहजहाँ और मुमताज़। तो ये भी क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। उपर्युक्त वाक्यों में आगरा विशेष शहर है। आगरा क्या है? विशेष शहर है। आगरा का ताजमहल तो वैसे भी प्रसिद्ध है, मेरे ख्याल से सब बच्चे जानते होंगे आगरा का ताजमहल। ताजमहल विशेष इमारत तथा शाहजहाँ व मुमताज़ विशेष व्यक्ति के नाम हैं। ठीक है, ऐसे नामों को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार हम कुछ और व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण इस प्रकार हैं। ठीक है, मैं आपको और उदाहरण दूंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा के। व्यक्तियों के नाम सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, लता मंगेशकर, रोहन, ममता आदि। स्थानों के नाम दिल्ली, कानपुर, शिमला, गोवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, अमेरिका, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और भी जो सारी कंट्रीज़ हैं, सब क्या है, स्थानों के नाम हैं। खेलों के नाम में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, है ना, ये सारे क्या है, खेल के नाम हैं। और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं खेल में। त्योहारों के नाम दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, शनिवार आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च आदि, है ना। अब क्या है, जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? दूसरा टॉपिक है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं। ध्यान से पर सुनिएगा आप इसको। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आज हमारी अध्यापिका हम सब बच्चों को चिड़ियाघर ले गई। वहाँ हमने अनेक जानवर देखे और शाम को खुशी खुशी अपने अपने घर लौट आए। अब देखिए यहाँ पे जो लाल रंग से लिखा गया है वो सारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है। अध्यापिका तो कोई एक नहीं होती है, उसका ना नाम दिया गया है। अध्यापिका कोई भी हो सकती है और बहुत सारी हो सकती है ना। यहाँ पे कोई एक अध्यापिका का नाम तो नहीं दिया गया है ना। अगर उस अध्यापिका का नाम दिया होता तो ये क्या हो जाती, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर यहाँ पे सिर्फ अध्यापिका कहा गया। अध्यापिका मीन्स होता है टीचर, जो आपको पढ़ाती है ना, उनको अध्यापिका कहते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ क्या कहा गया, अध्यापिका, जो कि संपूर्ण जाति का जितने भी टीचर्स हैं उन सब का बोध करवा रहे हैं। किसी एक टीचर का बोध नहीं करवा रहे हैं, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति का बोध करवाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा क्या है, बच्चों। यहाँ भी कोई एक बच्चे की बात तो की नहीं जा रही है, उस बच्चे का नाम तो लिया नहीं जा रहा है। यहाँ पे पूरे बच्चों का झुंड है उनकी। तो ये भी क्या है, जो बच्चों का ये जो संज्ञा जो यहाँ पे है जातिवाचक, बच्चों मीन्स यहाँ पे एक बच्चों की जाति का बोध करवा रहा है। इसमें लड़का लड़की सब तरह के बच्चे, हर एक उम्र के बच्चे हैं, किसी का एक का नाम नहीं बताया गया है। तो बच्चे भी हैं, पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं। चिड़ियाघर, क्योंकि चिड़ियाघर में बहुत सारे पशु पक्षी जानवर रहते हैं ना,
तो चिड़ियाघर में भी ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ये भी हमको एक जाति का बोध करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रकार की पशु पक्षी और जानवर रहते हैं। और चिड़ियाघर क्या है, वो पूरे जो हमारा जो वर्ल्ड है, संसार है, बहुत जगह पे चिड़ियाघर है। कोई एक तो चिड़ियाघर नहीं है, ना ही कोई एक चिड़ियाघर का यहाँ पे नाम दर्शाया जा रहा है, नाम भी नहीं बताया जा रहा कि ये चिड़ियाघर है। तो चिड़ियाघर जो है ये भी क्या है, संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका जानवर। जानवर भी किसी जानवर का नाम तो नहीं बताया जा रहा है ना, कि शेर है, चीता है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है ना। जानवर यानी कि कोई भी जानवर, उसकी पूरी प्रजाति, कोई भी जानवर, उसका बोध करवाया जा रहा है ना। इसलिए ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा हैं। अंतिम आपका क्या है, घर। घर में भी किसी एक घर के बारे में नहीं बोला जा रहा है, किसी ये ऐसा तो कुछ नहीं बोला मोहन का घर, श्याम का घर, राम का घर, ऐसा तो कुछ नहीं बताया जा रहा है ना कि उसका घर। बस यहाँ पे घर बताया जा रहा है, जो कि वो भी एक तरह से हमें संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है। घर किसी का भी हो सकता है ना, किसी भी जगह पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और घर किसी के सीमेंट के बने होते हैं, किसी के मिट्टी के बने होते हैं, किसी के उसे घास फूस के बने होते हैं, किसी के बर्फ़ के बने, हर तरह के घर होते हैं। इसलिए घर भी जो है वो भी हमें जातिवाचक संज्ञा का बोध करवा रहा है। ठीक है। अब क्या, उपर्युक्त वाक्यों में अध्यापिका, बच्चों, चिड़ियाघर, जानवर, घर शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जानवर और विशेष इमारत के बारे में नहीं बता रहे हैं। ये मैंने आपको पहले समझाया ना, बल्कि यहाँ अध्यापिका, बच्चों, मनुष्य जाति की ओर देखो, अध्यापिका और बच्चे किसका बोध करवा रहे हैं, मनुष्य जाति का बोध करवा रहे हैं। और जानवर, पशु जाति और तथा चिड़ियाघर व घर इमारत जाति की ओर संकेत कर रहे हैं, है ना। अध्यापिका और बच्चे क्या, मनुष्य जाति के हैं, वो मानव जाति का बोध करवा रहे हैं। जो जानवर है वो पशु पक्षियों की जाति का बोध करवा रहे हैं। चिड़ियाघर और जो घर है वो इमारत जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। कुछ जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण इस प्रकार हैं। वस्तु कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पुस्तक, फूल। अब इसको ध्यान से इन वर्ड को आप याद रखिएगा और समझिएगा। ये जो शब्द है ना, आगे जाके आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि इसी पे आपको अभ्यास कार्य करने को मिलेगा। ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, फिर अपने अभ्यास कार्य को करिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब देखिए, वस्तु, क्या क्या चीज़ें वस्तु होती हैं, पुस्तक, फूल, खिलौना, फल, सब्जी आदि। अब प्राणी में लड़की, औरत, अध्यापक, आदमी, पशु पक्षी आदि। स्थान, राज्य, देश, घर, विद्यालय, शहर, इमारत, पहाड़ आदि। ये सारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्या है आपका, अगला विषय है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों की जानकारी मिले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। क्या है, जो शब्द जो होते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, उसकी अवस्था और उसके मन के भावों के बारे में जानकारी देते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीनू और मीनू में बहुत गहरी दोस्ती है। वे दोनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। उनकी लिखावट बहुत सुंदर है। उनकी बोली में मिठास है ना। अब क्या है, इन जो उपर्युक्त सारे जो वाक्य हैं उसमें दोस्ती है, बचपन, लिखावट, मिठास, ये शब्द क्या है, भाव और गुणों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्ती क्या है, ये भी उसके भाव हैं, बचपन भी भाव है, लिखावट उसका गुण है, मिठास क्या है, उसके गुण हैं। तो उसके गुण के बारे में हमें बता रहा है, उसके भाव के बारे में बता रहे हैं ये सारे शब्द। इसलिए हम इनको भाववाचक संज्ञा शब्द भी कहते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं,
ऐसे शब्दों को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो होती है हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं ना, जो हमारे जो भाव होते हैं, हंसना, रोना, लिखना, पढ़ना, सोना, मिठास, खट्टा, ये जो हम फील करते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, ना ही हम ये किसी को दिख सकते हैं, ये केवल हम महसूस कर सकते हैं, ना हम छू सकते हैं उसको। ऐसा नहीं कि छू देने से हमें मालूम चल गया, ये कोई जगह के पे भी हमें ये चीज़ नहीं मिल जाएगी। ये क्या हमारे अंतर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो हमारे जो गुण होते हैं, जो हमारे दोष होते हैं, और मन के जो हमारी भाव होते हैं, हमारी जो अवस्थाएं होती हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे कि भाववाचक सुगंध, मित्रता, हरियाली, गर्माहट, ममता, गुस्सा, खुशी आदि। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। भाववाचक शब्दों की रचना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से होती है। जो भाववाचक संज्ञा शब्द की जो रचना होती है ना बेटा, वो कैसे होती है? वो जातिवाचक संज्ञा के मुख्य रूप, इसकी जो रचना होती है मुख्य रूप से जो है जातिवाचक संज्ञा के विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से होती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की पहचान मुख्य रूप से कैसे होती है? जातिवाचक संज्ञा के माध्यम से, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से होती है। शब्द मित्र, इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? जैसे उदाहरण देके आपको समझाया गया है बहुत आसान तरीके से। ठीक है, मित्र, तो उसका भाव क्या होगा? मित्रता। बच्चा, बचपन, उसका भाव क्या होगा? बचपन। अपना का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? अपनापन। मीठा, मिठास। मधुर, मधुरता। खट्टा, खटाश। शब्द, अब इसमें क्या शब्द? सजाना, सजावट। लिखना, लिखावट। सुंदर, सुंदरता। दोस्त, दोस्ती। थकना, थकावट। कड़वा, कड़वाहट। ठीक है, ये जो है शब्द हैं, उनकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उनकी भाववाचक संज्ञा में कौन से शब्द का प्रयोग होगा, उसके बारे में इसमें आपको समझाया गया है। अब देखिए, व्यक्ति, जाति, भाव हैं। मेरे याद करो तुम सुबह सवेरे, बन जाओगे ज्ञाता ज्ञानी, मैं हूँ बच्चों संज्ञा रानी। ठीक है, अब इसमें व्यक्ति, जाति, भाव है मेरे, व्यक्ति, जाति, भाव है मेरे, याद करो तुम सुबह सवेरे। ठीक है, बन जाओगे ज्ञाता ज्ञानी, बच्चों मैं हूँ बच्चों संज्ञा। इस पाठ को हम फिर से पुनरावर्तन कर लेते हैं, फिर से एक बार इस पाठ को हम दोहरा लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही संक्षिप्त रूप में। ठीक है ना, चलिए। अब संज्ञा की परिभाषा है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, पूरी जाति के लिए एक नाम जातिवाचक संज्ञा होता है। मन के भाव, विचार आदि के नाम भाववाचक संज्ञा होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में कुछ शब्द जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। इस सब को मैंने आपको विस्तारपूर्वक पाठ में समझाया ना बेटा। अब आप लोग उसको ध्यान से पढ़ोगे, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे, आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको मैंने एक एक चीज़ विस्तारपूर्वक बारीकी से बताई है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखना और समझने की पूरी कोशिश करना। धन्यवाद प्यारे बच्चों।